हे गाइस, क्या आप अपनी आदतों से परेशान हैं और क्या आप अपनी आदतों को बदलना चाह रहे हैं पर बदल नहीं पा रहे हैं? और क्या आपको पता है कि अगर हम इस दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों को नोटिस करें कि उनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो वो होगी उनकी अच्छी आदतें, मतलब गुड हैबिट्स। अब गुड हैबिट से मेरा ये मतलब नहीं कि हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, बल्कि हाई प्रोडक्टिव हैबिट्स, यानी कि बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, शेड्यूल बनाना। पर लोगों को हैबिट्स बनाने में और उन्हें जारी रखने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर एक बुक लिखी गई है, द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डुहिग, जिसमें ऑथर कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि इन द एंड आपका फ्यूचर आपकी आदतें ही बताती है। और इसमें ऑथर ने ये भी कहा है, आप तब तक कि अपने हैबिट्स को नहीं बदल सकते जब तक कि आप उन्हें अच्छे से समझ ना लें। तो ऑथर कहते हैं कि अपनी आदत को बदलने के लिए आपको कीस्टोन हैबिट्स समझना ज़रूरी है। अब कीस्टोन हैबिट्स उनका ये मतलब है कि आपको अपनी सारी आदतों से कोई एक आदत चुनना होगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और उस एक आदत को आपको जी जान से तोड़ना होगा। और ऐसे ही करके आपको एक एक करके अपनी सारी आदतों को बदलना होगा। अब आदतों को तोड़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग आदतें बनाता क्यों है। एक्चुअली में आपका दिमाग बहुत ही आलसी है, वो हमेशा इजी पाथ को चूज़ करेगा, तब भी जब उसको पता है कि वो लॉन्ग टर्म में उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक्सरसाइज टाइम 5 से 7 बजे तक का है, पर उस समय आपके दोस्त ने आपको फ़ोन करके बोला कि चल बर्गर खाने चलेगा क्या, और आप क्या जवाब दोगे? आप वही बोलोगे कि हाँ ठीक है, चल कल कर लेंगे एक्सरसाइज। तो आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? एक्चुअली में आपका काम 3 स्टेप से होकर आदतें बनता है। वो होते हैं क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू होता है वो एक ट्रिगर जो आपको किसी भी समय या किसी भी स्पेसिफिक जगह में मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद चॉकलेट खाने की आदत है, तो वो स्पेसिफिक टाइम नाइट एक आपका ट्रिगर हो गया, और जब भी रात होगी आपको चॉकलेट खाने का ही मन होगा। अब रूटीन मतलब होता है वो क्यू मिलने के बाद सारी एक्टिविटी जो आप करते हो उस क्रेविंग को मिटाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पिज़्ज़ा को ऑर्डर करोगे अगर आपको अनहेल्दी खाने का मन है, तो वो ऑर्डर से लेकर वो आपके पिज़्ज़ा मुंह तक जाने को रूटीन कहते हैं। रिवॉर्ड बहुत ही सिंपल होता है, आपका पिज़्ज़ा खाने की जो हैप्पीनेस और जो टेस्ट मिलता है उसी को रिवॉर्ड कहते हैं। तो जब भी आपको क्यू मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हर शाम को पिज़्ज़ा खाने की आदत है, तो वो एक इवनिंग टाइम आपका ट्रिगर बन चुका है। अब रूटीन के लिए आप एक काम कीजिए कि आप आज पिज़्ज़ा मत ऑर्डर कीजिए, उसके बदले कुछ और चीज़ ऑर्डर कीजिए, जिससे आपकी हैबिट कमज़ोर होगी, और अगले ही दिन कुछ घर में बना कर खाइए। तो इससे आपको पता चल गया है कि आप अपने हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। पर आपको इसको और ईजी बनाना है तो संगति, एक अच्छी संगति। वो कहते हैं ना, नो रोड इज़ लॉन्ग विद अ गुड कंपनी। आपको एक ऐसा दोस्त बनाना होगा जो आपके साथ वॉक करते हुए बात करना पसंद करे, ना कि कैफेटेरिया में कुछ खाते हुए बात करना पसंद करे। पर लोग एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, वॉकिंग भी कर लेते हैं, पर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। पर ऐसा क्यों? तो जब 1992 में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट स्कॉटलैंड के हॉस्पिटल में गई थी, तो उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ के अधिकतर पेशेंट 60 to 65 उम्र के थे, और सभी ने नीज़ या तो हिप्स की ऑपरेशन कराई हुई थी। पर वहाँ के डॉक्टरों को यही दिक्कत थी कि उसके पेशेंट्स रिहैबिलिटेशन में फ़ेल हो जाया करते थे। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने सभी पेशेंट्स को एक बुकलेट दी जिसमें लिखा हुआ था, माई गोल्स फॉर दिस वीक आर। तो सभी पेशेंट्स को उसको फिल करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको वॉक करना है इस वीक में, तो वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अगर बारिश हुई तो कौन सा रेनकोट लेंगे, वो भी। तो अगले हफ्ते जब वो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर आई, तो उसने देखा जो लोगों ने बुकलेट में कुछ लिखा था वो एकदम तंदुरुस्त हो गए और चलने फिरने लगे, पर जो लोगों ने नहीं लिखा था वो वैसे के वैसे ही रहे। पर जो लोग ने लिखा था उनमें एक ही चीज़ कॉमन थी
कि सभी ने अपने एंटिसिपेटेड पेन को हराने के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो एक अंकल ने लिखा था कि वो जब भी किसी काम के लिए उठेंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे पहले, पर उनको पता था कि जब भी वो उठेंगे तब उनको बहुत दर्द देगा, इसलिए उन्होंने लिखा कि वो एक स्टेप जल्दी से ले लेंगे ताकि वो वापस पीछे मुड़कर बैठ ना सके। इसलिए जब भी आप किसी टेरिबल सिचुएशन से गुजरते हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी आदत वापस आ जाएगी, तो आप जल्दी से एक स्टेप आगे ले लीजिए ताकि आप पीछे ना मुड़ सकें। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को।